हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्विक रिवीजन श्रृंखला, जिसमें आपको कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। 4 ऑप्शन है। कांगड़ा शैली के जो संस्थापक हैं वो राजा संसार चंद्र हैं। अब इस प्रश्न में और किशनगढ़ शैली के संस्थापक, इन दोनों प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है, सावंत सिंह और संसार चंद्र में। तो ध्यान रखना, संसार चंद्र कांगड़ा के हैं और सावंत सिंह किशनगढ़ के हैं। नेक्स्ट, पंजाब गढ़वाल और जम्मू की हिमालयी तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया। तो पंजाब गढ़वाल और जम्मू ये सब पहाड़ी एरिया हैं, तो यहाँ पर पहाड़ी शैली शुरू हुई थी, तो इससे इसका राइट आंसर हुआ पहाड़ी स्कूल। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई। तो महान विदूषक चित्र श्रृंखला जो है वो कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट, पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोयामा ताइकान द्वारा किया गया था। तो याकोहामा ताइकान और हिशिदा, ये दोनों जब हम देखेंगे तो याकोहामा ताइकान और हिशिदा हमें किसके उसमें मिलते हैं, अवनींद्र नाथ टैगोर के उसमें मिलते हैं। फिर अनुपम सूद का कार्य दीवारों की ऑफ द वॉल्स क्या है। तो अनुपम सूद का कार्य जो दीवारों की ऑफ द वॉल्स है वो है शिला मुद्रण लिथोग्राफी। तो हम इसमें देखेंगे कि ये लिथोग्राफी में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से पहचान करें बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बंदर व कंचन पेड़, ये जो है ये ए रामचंद्रन द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया है। तो कोटा शैली हम पढ़ते हैं, कोटा शैली किसके लिए माहिर है, कोटा शैली शिकार के दृश्यों के लिए माहिर है। तो एक तो शिकार के दृश्यों के लिए कोटा शैली, और अगर कोटा शैली ऑप्शन में ना हो तो शिकार के दृश्यों के लिए मुगल शैली भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर शिकार के दृश्य होंगे। नेक्स्ट, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया है। तो एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण, ये जो चित्र है ये निहाल चंद के द्वारा किशनगढ़ शैली के अंतर्गत बनाया गया है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, और मुख्य मिस्त्री की बात करें तो उस्ताद ईशा खां मुख्य मिस्त्री था। तो यहाँ पर वास्तुकार पूछा है तो राइट आंसर उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है। तो बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य अच्छे चित्रों की अगर हम बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हमें जहांगीर के समय जो चित्रशाला थी वहां पर देखने को मिलता है। गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम क्या है। गोपिनी जो है इसके जो चित्रकारी का माध्यम है वो है कपड़े पर टेम्परा माध्यम। तो राइट आंसर ए कपड़े पर टेम्परा माध्यम हो जाएगा। रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो जो रंगों को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है उसे कहते हैं अनुक्रम। तो राइट आंसर इसका है अनुक्रम। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से है। तो नूरजहां जो है उसका चिकनकारी से संबंध था, तो चिकनकारी राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं। बहुत सही प्रश्न। अगर हम बात करें तो एम.एफ. हुसैन हैं जिन्होंने फिल्में बनाई थी। उनका स्टेटमेंट भी था कि मैं घोड़े बेचता हूं और फिल्में बनाता हूं, और उनके चित्रों में ज्यादातर घोड़े ही बनाए जाते थे। भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है। तो भारतीय लघु चित्रकला से देखेंगे तो यहाँ अमृता शेरगिल जो है वो भारतीय लघु चित्र से प्रभावित होंगी। निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था। तो हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में हम देखेंगे तो यहाँ पर मीर सैयद अली राइट आंसर होगा, मीर सैयद अली इस पर था।
क्योंकि मीर सैयद अली और अब्दुल समद इन्हीं के मतलब ये मुख्य कलाकार थे उसमें। तो अब्दुल समद है नहीं तो मीर सैयद अली राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक दल ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया और उसे बाद में कलाकारों को चित्रण हेतु दिया गया। यह फारसी अनुवाद क्या था? तो पहले तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था उसे कहा गया रज्मनामा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रज्मनामा। घोड़े के चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता है? अभी पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एम.एफ. हुसैन का स्टेटमेंट है, मैं घोड़े बनाता हूँ, मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ, यानी घोड़े की पेंटिंग बेचते हैं और फिल्में बनाते हैं। तो एम.एफ. हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण कार्यशाला कब प्रारंभ कराई गई थी? तो यहाँ पर समय काल पूछा है। तो देवकीनंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण की जो कार्यशाला है उसका प्रारंभ 1953 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1953। एन कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छाया चित्र है। तो कृष्णा रेड्डी हम देखेंगे जो भंवर चित्र है वो कृष्णा रेड्डी का चित्र है। चित्रकार दसवंत मुगल वंश के किस समय से संबंधित है? देखो, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन, ये चार मुख्य चित्रकार थे अकबर के समय में। तो दसवंत जो है वो अकबर के काल का चित्रकार होगा। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु क्या है? तो तूतीनामा जो है ये तोते का प्रेमालाप, इसमें हमें तोते का प्रेमालाप दिखाई देता है। मुगल लघुचित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान में किस स्थान से संबंध रखता है? तो अवध, ध्यान रखना, अवध हमें अयोध्या कंफ्यूज करता है, हमें ये लगेगा कि अयोध्या है, लेकिन अयोध्या इसका राइट आंसर नहीं है। जो अवध है वो वर्तमान में लखनऊ से संबंधित है। तो ध्यान रखना, अवध अयोध्या नहीं लगाना है, लखनऊ लगाना है, क्योंकि हमारे दिमाग में अवध नरेश राम को लेकर के चलता रहता है और राम अयोध्या ही लगाते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं, इसका राइट आंसर लखनऊ होगा। डॉल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो डॉल सीरीज जो है ये विकास भट्टाचार्य की है। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंडोला राग चित्रित किया है? तो हिंडोला राग हम देखेंगे अहमदनगर शैली के अंतर्गत चित्रित हुआ है, दक्षिण दक्कनी शैली में। चित्रकारी का दक्कनी शैली स्कूल किसके समकालीन है? देखो, अब ये प्रश्न बहुत अच्छा है। चित्रकारी का दक्कनी शैली स्कूल किसके समकालीन है? तो राजस्थानी, मुगल और दक्कनी तीनों एक दूसरे के समकालीन है, लेकिन यहाँ देखो राजस्थानी और मुगल दोनों में पूछ रहा है तो फिर हम मुगल शैली के समकालीन लगाएंगे, क्योंकि मुगल शैली का संबंध दक्कनी शैली से लगा रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल शैली। पर्दाज तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम किस चित्रण शैली में हुआ है? तो पर्दाज मुगल शैली में हुआ है। मुगल शैली में ही पर्दाज हमें देखने को मिलता है। पर्दाज क्या है? छाया प्रकाश की। दो प्रकार के पर्दाज होते थे, खत पर्दाज और बिंदु पर्दाज। खत पर्दाज हैचिंग को कहते थे और बिंदु पर्दाज डॉट डॉट करके जो स्टिपलिंग में लाइट एंड डार्क किया जाता है उसे कहते थे। किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो बॉर्डर का प्रयोग हम देखेंगे मुख्य रूप से मुगल शैली में हुआ है। ईरानी एवं राजस्थानी शैली के समन्वय से विकसित चित्र शैली कौन सी है? तो ईरानी और राजस्थानी शैली के समन्वय से मुगल शैली पनपी थी। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र बनाए गए थे। तो सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र हम देखेंगे तो माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए हैं। माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च को कैप्रीज में हुआ था। तो इसमें सन पूछ रहा है, तो माइकल एंजेलो का जो जन्म है उसे हम देखेंगे तो माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में इसका जन्म कैप्रीज में हुआ था। क्लियर? आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा गुफा मंदिर जो है, एलिफेंटा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, क्योंकि मुंबई में है। दशावतार मंदिर कहाँ देखने को मिलता है? तो दशावतार मंदिर तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एलोरा की बात की जा रही है। तो एलोरा में जो 15 नंबर की गुफा है उसी में दशावतार मंदिर है, जिसका निर्माण दंततुरु द्वारा कराया गया था। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था?
तो बादामी जो है वो चालुक्यों की थी, तो राइट आंसर चालुक्य राजवंश। माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था, यानी माइकल एंजेलो के समय कौन सी कला थी, तो पुनर्जागरण काल में, उच्च पुनर्जागरण काल में माइकल एंजेलो है, तो राइट आंसर पुनर्जागरण काल। सिस्टाइन चैपल की छत किस देश से संबंधित है, तो सिस्टाइन चैपल की छत हम देखेंगे तो रोम से संबंधित है। माइकल एंजेलो की मूर्ति शिल्प पिएटा, पिएटा की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 175 सेंटीमीटर पिएटा की ऊंचाई है जो कि माइकल एंजेलो ने बनाई थी। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है, अब देखो चालुक्य काल से भी है, सातवाहन और गुप्त से भी है, लेकिन मुख्य रूप से अजंता जो है वो गुप्त कालीन मानी जाती है, तो अगर गुप्त ऑप्शन में है तो फिर वही होगा, तो राइट आंसर सातवाहन और गुप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है, बेसांतर जातक, हंस जातक, महाकपि जातक, महाजनक जातक। मैंने ट्रिक से बताया था कि जितनी भी जातक कथाएं हैं वो सब 17 नंबर में हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर तो सारी जातक कथाएं आ गई, तो उसके अलावा मैंने गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 10 दो में मैंने जातक कथाएं लिखाई थी। तो महाशिव की स्तुति में शंख चंपा से मंगाया जाता था, एक ट्रिक मैंने बताई थी गुफा संख्या 1 की जातक कथाओं के लिए, तो महाजनक जातक गुफा संख्या 1 में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। तो जो महाजनक जातक है ये 17 में नहीं है। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई, तो मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा सबसे पहले प्रतिलिपियां बनाई थी जिसे क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शित किया गया था जहां आग लग गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। अपभ्रंश शैली के किस ग्रंथ में नायक नायिका के प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र चित्रित हैं, तो इसमें हम देखेंगे बसंत विलास जो ग्रंथ है उसमें हमें 79 चित्र देखने को मिलते हैं। देवासनोपाणो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित था, तो इसका राइट आंसर है देवासनोपाणो कल्पसूत्र का जब नाम आया तो फारसी कला शैली से प्रभावित था। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है, तो अप्सरा नामक चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित है। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है, मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणी, अवलोकितेश्वर, छदन जातक या महावीर, तो देखो तीनों जो है वो बौद्ध धर्म संबंधित है, डी महावीर स्वामी अलग ही दे दिया, तो जैन धर्म का तो अजंता में कोई उल्लेख है नहीं, अजंता पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी अजंता से संबंधित नहीं है। बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है, तो राइट आंसर जातक। कला में प्रवाह का तात्पर्य है, कला में प्रवाह का तात्पर्य हम देखेंगे कि आंखों के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण, इसका राइट आंसर पहला वाला ही होगा। चित्र में किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित, तो राइट आंसर महाराष्ट्र। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना की, तो भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी। राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला का जो प्रशिक्षण है वो थियोडोर जैनसन से लिया था, तो राइट आंसर थियोडोर जैनसन। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गई, तो 20वीं शताब्दी में तैलीकृत तेल रंगों की बात आ रही तो राजा रवि वर्मा। वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है, तो इस पर हम देखेंगे पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव राजा रवि वर्मा, क्योंकि पाश्चात्य शैली में चित्र करते थे और रियलिस्टिक काम था उनका। राजा रवि वर्मा के कृतियों का संग्रह गुजरात के इस संग्रहालय में है, तो राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह हम देखेंगे तो गुजरात के महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफाओं का निर्माण काल था, तो अजंता गुफाओं का निर्माण काल देखेंगे 200 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक। ध्यान देना इधर 200 ईसा पूर्व होना चाहिए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि देखो 200 ईस्वी से 700 ईस्वी और 200 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी दोनों दिया है ऑप्शन में, तो ध्यान रखना ईसा पूर्व, ध्यान रखना ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है, तो जोगीमारा का जो साइज है 10 × 6 × 6 है, तो लंबाई 10 फीट है।
गुप्त अवध की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें हम देखेंगे देवताओं के चारों ओर होलों की विस्तृत सजावट जो है ये गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषता है। भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप है? तो सांची का महास्तूप मध्य प्रदेश के विदिशा में है, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश। किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? तो सांची स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? चैत्य जहां बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे उसे चैत्य कहा जाता था, जहां रुका करते थे उसे विहार कहा जाता था, यानी संघ के आराम करने की जगह विहार कहलाती थी, उसे संघाराम भी कहते थे। तो यहाँ चैत्य के बारे में पूछ रहा है, तो चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष, तो राइट आंसर प्रार्थना कक्ष। इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ है? तो अमरावती स्तूप का निर्माण हम देखेंगे तो 200 ईसा पूर्व में हुआ था, तो इसका मतलब ये कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं, तो पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं, इसमें मतलब देखो क्या है, ये लॉजिकली प्रश्न बन रहा है कि पारदर्शी पद्धति मतलब जल रंग, जल रंग में उच्च प्रकाश के लिए क्या दिखाते हैं? तो जहां उच्च प्रकाश दिखाना होता है वहां खाली ही छोड़ देते हैं, तो कागज में खाली स्थान छोड़कर, राइट आंसर सी हो जाएगा कि पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश खाली कागज में खाली जगह छोड़कर दिखाते हैं। तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? तो तिरछी रेखाएं हम देखेंगे तो तिरछी रेखाएं हमें व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा व्याकुलता। भाव कला में क्या व्यक्त करता है? तो भाव कला में आनंद व्यक्त करता है। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द है। देखो नाटकीय संरचना, जितनी भी नाटकीय संरचनाएं हैं इन सभी के लिए संस्कृत भाषा में एक शब्द युक्त होता है, उसका नाम है प्रकरण, कि इस प्रकरण के तहत, तो राइट आंसर प्रकरण होगा। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की? तो सौंदर्य शास्त्र को एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में माना है बामगार्टन ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य वर्ण 5 बताए गए हैं। कंफ्यूज मत होना, नाट्य शास्त्र में 3 बताए गए हैं और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 बताए गए हैं। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई हैं? तो 2003 में भीमबेटका गुफा को शामिल किया गया था, तो राइट आंसर भीमबेटका गुफा। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर है छत्तीसगढ़। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किसे संदर्भित करता है? तो पेट्रोग्लिफ संदेश का मतलब होता है गुफा में उकेरे गए चित्रों से, तो आदिमानव ने जो गुफाओं में उकेर करके चित्र बनाया था उसी को कहा जाता है पेट्रोग्लिफ संदेश। चित्रित शैलाश्रय लखुदियार कहाँ स्थित है? लखुदियार उत्तराखंड की गुफाएं हैं, जहां पर हमने देखा था कि लहरदार रेखाएं और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके नृत्य करते लोग, तो ये वहां के प्रसिद्ध चित्र लखुदियार उत्तराखंड की है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीकी में ढाली गई? तो मोम निकाल कर बनाने की विधि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या मोमक्षय विधि कहा जाता है, तो राइट आंसर मोम निकालने की विधि। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृतियों को दर्शाती हैं, तो पशुपति मोहर जो है वो पशुओं से घिरे हुए योगी शिव को दर्शाती है। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? देखो जो बीच मांग निकाल करके जो महिलाएं सिंदूर भरती हैं, ये परंपरा का पहला उदाहरण हमें हड़प्पा में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर हड़प्पा। सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? तो सिंधु घाटी वास्तुकला जो है भाई, जो सिंधु घाटी सभ्यता मकान बने हैं वो सब पकी हुई ईंटों से बनाए गए हैं। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दृष्टि रेखा, तो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि रेखा। इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह नहीं है, यानी सेकेंडरी कलर नहीं है? बैगनी है, नारंगी है, पीला, हरा। हरा पीला नहीं है, क्योंकि लाल, पीला और नीला ये 3 प्राथमिक रंग होते हैं, तो पीला नहीं है, बैगनी, नारंगी और हरा ये तीनों द्वितीयक रंग हैं, राइट आंसर पीला हो जाएगा। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं?
तो वस्तु का छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ ठोस दिखा, तो त्रिआयामी चित्रण, जब 3D चित्र हम बनाते हैं तो इसे दिखाने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? ईंट घन के जैसा ही होता है, पुस्तक घन ही है, बक्सा भी घन ही जैसे, अमरूद गोल होता है, तो अमरूद घन नहीं है। कौन सा रूप आकार सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता को दर्शाता है? तो सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता ये वृत्ताकार आकार दर्शाता है। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो लोथल प्राक मौर्य नहीं, बौद्ध स्तूप नहीं। हड़प्पा बंदरगाह, लोथल क्या था? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत में प्रयोग में लाई गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने धातुओं को मिला करके कांसा बनाने की पद्धति खोज निकाली थी, लेकिन उन्होंने जो ज्यादातर जिस धातु का प्रयोग किया वह धातु तांबा थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे किसी नए सीरीज में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।